गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 10 क्या चल रहा था हमारा? ग्रेविटेशन। क्या चल रहा था हमारा? ग्रेविटेशन। तो कल हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी वो किसकी करी थी? स्मॉल जी की। किसकी करी थी? स्मॉल जी की। उसके बाद हम क्या कर रहे थे? उसके बाद हम वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यही पढ़ रहे थे कल हम। ठीक है, मून के ऊपर क्या कर रहे थे? कैलकुलेट कर रहे थे, मून के ऊपर वैल्यू निकाल रहे थे। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? जैसे हमने WM लेकर चला था। WM क्या है? वेट है। कहाँ पर? मून पर। कहाँ पर? मून पर। उसके बाद क्या था हमारा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट MM। ये क्या था हमारा? मून का मास। क्या था? मून का मास। और ये था उस ऑब्जेक्ट का मास, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। और हमने ये सपोज किया था कि जो मून है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये वो ऑब्जेक्ट हो गया, उसका मास हो गया, और ये मून का मास हो गया। ये मून का मास हो गया और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास हो गया। और फिर हमने ये लिखा था। अब यहाँ पर RM स्क्वायर क्या है? ये मून की क्या है? रेडियस। क्या है मून की? रेडियस। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूं, ये तो हो गया वेट ऑन मून। ये तो हो गया वेट ऑन मून। और यहां पर ये क्या हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। M क्या हुआ? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। M इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। RM क्या हुआ? रेडियस ऑफ मून। ये फॉर्मूला कल हमने क्या करा था? फॉर्मूला जनरेट करा था कल ही हमने, या मून के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने एडजस्ट कर लिया था। क्योंकि हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था? F इक्वल टू G अपॉन R स्क्वायर। पहले हमने अर्थ की बात करी थी, अब हम मून की बात करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये कैपिटल G। अब किसकी वैल्यू रखेंगे? M की वैल्यू रखेंगे। ये हमने किसकी वैल्यू रखी है? ये हमने ये ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इसकी जगह। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का मास है। स्मॉल m उस ऑब्जेक्ट का क्या है? मास है। और ये हमने क्या कर दिया? अब RM रखेंगे। क्या रखेंगे? RM रखेंगे। ये हमने क्या रख दिया? RM रख दिया। ये लो, और ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा जब इसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम देखो, ये किलोग्राम हो गया, ये क्या हो गया? मीटर हो गया। ये किलोग्राम है। जो मास लिया वो हमने किस में लिया है? किलोग्राम में लिया है। ये भी किस में लिया था हमने? ये M में स्मॉल m, इसकी केवल स्मॉल m में लिख देंगे। और ये क्या हुआ हमारा? नीचे का हो गया। क्या हुआ? नीचे का। इसको हम किस में लेंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये है हमारा रेडियस ऑफ मून। क्या है? रेडियस ऑफ मून। इसको हमने किस में लिख दिया? किलोग्राम लिख दिया। तो इसको जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो मान लेते हैं ये M को चेंज नहीं किया, इसको चेंज नहीं किया, ये आ गया। ये हमारा मून का आ गया। और अगर ऐसे ही हम अर्थ का लिखते हैं, अगर ऐसे ही हम किसका लिखेंगे? अर्थ का लिखेंगे, तो कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट, M उस मास का या उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसे अर्थ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और ये क्या हो गया हमारा? वैल्यू कैलकुलेट करके हो गया। ये अर्थ के अकॉर्डिंग हो गया, और ये क्या हो गया? हमारे मून के अकॉर्डिंग हो गया। दोनों में जो कैपिटल G है वो यूनिवर्सल कांटेक्ट है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर जो स्मॉल m है उसे मून अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो स्मॉल m है ये उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसे कौन
कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। कौन अट्रैक्ट कर रही है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो इधर देखो, अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं, अगर हम इनका क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं, तो ये वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का मास यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑब्जेक्ट का मास तो क्या आ जाएगा ये? वन बाई सिक्स। क्या आ जाएगा? 1/6। तो अगर इस इक्वेशन को और हम आगे लेकर चले तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। और अगर हम इसकी बात करें ये, तो ये क्या है? वेट ऑन अर्थ। ये क्या है? वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो मून पर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ होगा वो 1/6 होगा। किसका होगा? वेट ऑफ अर्थ का। वेट ऑफ अर्थ का 1/6 मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होगा? वेट होगा। ये किसी ऑब्जेक्ट का हमें मून पर वेट निकालना है, किसी ऑब्जेक्ट का हमें मून पर वेट निकालना है, तो उसे 1/6 या अर्थ पे जो उसका वेट है उसे 1/6 क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या था? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। दोबारा से देखो, लास्ट कल जो हमने इक्वेशन निकाली थी वो ये निकाली थी, जो कल फाइनल इक्वेशन आई थी हमारे सामने वो ये आई थी। ठीक है, WM वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वेट मास ऑफ मून, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वो ऑब्जेक्ट जिसको मून क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पर RM, RM का मतलब क्या हुआ? रेडियस ऑफ मून। क्या हुआ? रेडियस ऑफ मून। तो m की वैल्यू क्या हुई? 7.36 × 1022 किलोग्राम। WM क्या हुआ? वेट ऑन मून। G क्या हुआ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। M क्या हुआ? मास, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और m क्या हुआ? रेडियस ऑफ मून 1.74 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। G की वैल्यू आपको पुट नहीं करनी है, स्मॉल m की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम सिर्फ मून का मास लिखेंगे। ये मून का मास हमने लिख दिया। मून की रेडियस लिखेंगे जिसका हमें स्क्वायर करना है। क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। रेडियस किस में होगी? मीटर में होगी। मास किस में होगा? किलोग्राम में होगा। तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये वैल्यू आती है। और उसके बाद अब कंपेरिजन करेंगे अर्थ से। किससे करेंगे? अर्थ से। ई का मतलब क्या हुआ? अर्थ। और अगर ऐसे भी कहीं नहीं मिलता है आपको तो ये जरूर करेगा। ई का मतलब क्या हुआ? अर्थ। ठीक है, तो अर्थ से जब कैलकुलेट करेंगे दोनों वेट से, तो WM अपॉन WE। W का मतलब वेट कहाँ पर? मून पर। W का मतलब वेट कहाँ पर? अर्थ पर। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये वो मास है जिसे मून अट्रैक्ट कर रहा है, ये वो मास है जिसे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। और फाइनली हमारे पास ये आप इसे याद रखिए। ठीक है ना? वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये हमारे पास क्या था? वेट ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, कल सिर्फ हमने ये करा था, आज हमने इसकी वैल्यू पुट करी है, इसका फाइनल वैल्यू इसकी निकाली। अभी देखते क्या करेंगे। अब एक फॉर्मूला आता है हमारी बुक में, रिलेटिव डेंसिटी। क्या आता है? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे बताया गया है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला जो हमारे बताया गया है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। ये क्या है हमारे सामने? रिलेटिव डेंसिटी का क्या है? फॉर्मूला। क्या है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला? तो हम ये देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी तो क्या हुआ? एक रेशियो हुआ। रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ? एक रेशियो हुआ। किसका रेशियो हुआ? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर का एक रेशियो हुआ। उस रेशियो को हमने क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। अब ये एक रेशियो है, ये तो क्या है? एक रेशियो है। अब ये रेशियो है, इस वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं है। किसकी यूनिट की बात कर रहे हैं हम?
रिलेटिव डेंसिटी। किसकी बात कर रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी इज ए रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी इज ए रेशियो। किसका रेशियो है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। तो देयर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बिकॉज इट्स ए रेशियो। और अगर हम सिंपल डेंसिटी की बात करते हैं, क्योंकि वर्ड रिलेटिव डेंसिटी आ गया, तो अगर हम सिंपल डेंसिटी की बात करते हैं तो सिंपल डेंसिटी में क्या लेके चलेंगे? वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में लेके चलेंगे? किलोग्राम में। और वॉल्यूम को किस में ले चलेंगे? मीटर क्यूब में। किस में लेके चलेंगे? मीटर क्यूब में। तो ये क्या हो गई हमारी सिंपल डेंसिटी। क्या हो गई? सिंपल डेंसिटी। इसी के बेस पे क्या था? रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो होता है प्रेशर। क्या होता है? प्रेशर। अब प्रेशर का हमारे सामने एक फॉर्मूला दिया हुआ है अपॉन एरिया। ये हमें क्या दे दिया है? प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अगर प्रेशर की हमें यूनिट निकालनी, थ्रस्ट का मतलब होता है किसी चीज को धकेलना। क्या होता है? किसी चीज को धकेलना। और एरिया का मतलब क्या होता है? उसका मीटर स्क्वायर में जिसको हम मेजर करना है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये किसका फॉर्मूला होता है? प्रेशर का। तो अगर इसी फॉर्मूले से प्रेशर की यूनिट कैलकुलेट करना है, तो थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? एक फोर्स ही तो लगाया हमने, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास और अगर इसको हम चेंज करके लिखना चाहें तो ये किसका होता है? प्रेशर की यूनिट होती है। तो प्रेशर की यूनिट निकालने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये फोर्स ही, क्या है? फोर्स ही। और फोर्स को किसमें मेजर करता है? न्यूटन में मेजर करता है। एरिया को किसमें मेजर करता है? मीटर स्क्वायर में मेजर करता है। तो जो फाइनल यूनिट आएगी प्रेशर की वो क्या आएगी? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेशर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव डेंसिटी। इससे पहले पढ़ा था हमने आज की क्लास में रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी के रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको, दोबारा से समझा रहा हूं एक बार। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी तो रेशियो हो गया। रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ? रेशियो हुआ। किस का रेशियो हुआ? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी एक रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब यहीं से इस वर्ड को देख लेते हैं। ये जो डेंसिटी वर्ड आया है, अगर हम डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास को किस में लेकर चलेंगे? किलोग्राम में लेकर चलेंगे। वॉल्यूम को किस में लेकर चलेंगे? मीटर क्यूब, क्योंकि एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में। वॉल्यूम किस में आएगा? मीटर क्यूब में। तो किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? सिंपल डेंसिटी। ये क्या हुआ? रिलेटिव डेंसिटी। और अगर वैसे भी दूसरे तरीके से हम देखें तो यहाँ पर डेंसिटी है, तो इसका वही आएगा किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। और नीचे भी डेंसिटी है, तो क्या आएगा? किलोग्राम बाई मीटर क्यूब। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कोई यूनिट निकल कर आएगी ही नहीं। ये रिलेटिव डेंसिटी, ये डेंसिटी, ये क्या हुआ? हमारा प्रेशर हुआ। और जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी मून के लिए, मून पर वेट, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फिर फॉर्मूला क्या था? मून का मास मल्टीप्लाई करना है उस ऑब्जेक्ट से जिसको मून अट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद रेडियस ऑफ मून, तो जो फाइनल वैल्यू आई थी हमारे पास वो ये आई थी। ठीक है, मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो 1/6 होता है। किसका होता है? वेट ऑन अर्थ। अर्थ पे जो किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा वो मून से कितना होगा? 1/6 से ज्यादा होगा। या मून पर मास निकालने के लिए अर्थ के वेट से, या मून पर वेट निकालने के लिए अर्थ के वेट से 1/6 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3-4 टॉपिक हमने छोटे छोटे पढ़े। प्रेशर पढ़ा,
रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, उसके बाद डेंसिटी पढ़ा, और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मून। वेट ऑन ऑब्जेक्ट ऑन मून चैप्टर कौन सा था आपका, 10 था। टॉपिक कौन सा चल रहा है, ग्रेविटेशन क्लास 9। ओके, दिस इज कंप्लीट। थैंक यू।